बेटा नीट से रिलेटेड कुछ मिथ हैं जो पता है कि नीट एस्पायरेंट के दिमाग में घुस जाते हैं और बच्चा उसी को सच मान के अपने सिलेक्शन से दूर हो जाता है। होता है बेटा, क्योंकि आप उन्हीं को सोचते रहते हो यार हमसे तो नहीं हो पाएगा, क्या ये बात सही है, क्या ये बात, उसके किसी भी तह तक आप नहीं जाते और उसको सच मान के आप अपनी प्रिपरेशन को बेकार कर लेते हो। ये होता है बेटा, हर नीट एस्पायरेंट के साथ होता है। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि इन सब मिथ के चक्कर में मत पड़ो यार। कोई कहता है नहीं हो पाएगा, अब छोड़ दे, अब समय नहीं बचा। अरे आखिरी दम तक तू लड़ाई तो लड़, शायद हो जाए, है ना। तू लड़ तो, तू भाई अपने हथियार तो उठा। तू हथियार ही नहीं उठाएगा तो कैसे हो पाएगा। और आपके दिमाग में क्या क्या मिथ चल रहे हैं आप जरा एक बार कमेंट सेक्शन में लिखो, और फिर मैं यहां पर आपको टॉप 10 मिथ बताता हूं जो बच्चा नीट एस्पायरेंट पूरी अपनी जर्नी में दिमाग में रख के रखता है और जिसके चलते उसके सिलेक्शंस में बहुत प्रॉब्लम आती है। और फिर आप मैच करिएगा ये मिथ आपका कौन से नंबर का था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मिथ, सिर्फ जीनियस लोग ही नीट क्रैक करते हैं। अरे नहीं यार, जीनियस लोग नहीं करते हैं, कंसिस्टेंट लोग करते हैं। आप लोग कहते हो इतना बड़ा एग्जाम है, 25 लाख लोग दे रहे हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, इसमें तो कोई 30 मार्क का ही निकाल सकता है, हाँ एकदम जीनियस बंदा ही कर सकता है। अरे नहीं भाई, जो 365 दिन कंसिस्टेंसी से, फोकस के साथ, पूरी हिम्मत के साथ लगा रहेगा बेटा, वो ही निकालेगा। अब चाहे वो जीनियस हो चाहे वो ना हो। कभी कभी तो जीनियस ओवर कॉन्फिडेंट में होके सिलेक्शन से पीछे हो जाते हैं और वहीं पर एक एवरेज स्टूडेंट जीत ले आता है। ठीक है, तो ये मिथ सबसे बड़ा है। ये किस किस का है जरा कमेंट में मैच करिएगा। सेकंड, 14 घंटे पढ़ने से आपका नीट का सिलेक्शन होगा। ये आप देखते रहते हो, रील्स पे भी चलता है, अरे मैं 14 घंटे पढ़ रहा हूं, मैं 15 घंटे। बेटा आइडियली मैं बात करूं तो 14-15 घंटे कोई नहीं पढ़ता है। यहां पर बात आती है बेटा क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे। तुम कितनी शिद्दत वाली पढ़ाई कर रहे हो, कितनी, मतलब एक होता है ना कि आपने प्लान कर रखा है, मैं 2 घंटे इसको, मैं 2 घंटे इसको, मैं 2 घंटे उसको, और नहीं तो आप 6 घंटे लगे एक ही सब्जेक्ट को लेके, 8 घंटे लगे एक ही सब्जेक्ट को। उस पढ़ाई से कुछ नहीं होगा। एकदम फ्रेम करके पढ़ाई करनी पड़ेगी। और अगर आप फ्रेम करके पढ़ाई कर रहे हो तो 6 से 8 घंटे ज्यादा सफिशिएंट है एज कंपेयर टू 14 घंटे। तो ये वाला मिथ निकाल दीजिए कि भाई 14-14, 15-15 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 8 घंटे 9 घंटे आइडियली ठीक है, हो जाता है, उतने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, ड्रॉप लेके ही नीट निकलेगा। अरे बेटा ये बेसिकली उनके लिए जो अभी 11th या 12th में, अरे यार ड्रॉप क्यों लेना है भाई। 11वीं और 12वीं में मैं तो ये कहता हूं ड्रॉप लेने की नौबत ही ना है। बेटा ड्रॉप में एक प्रेशर हो जाता है आपके सर पे कि भाई इस ईयर नहीं हुआ तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 11th 12th के बच्चा अगर सीरियस हो जाए, पूरी शिद्दत से काम करे, तो मैं कहता हूं वो डेफिनेटली निकाल लेगा और तब कोई प्रेशर नहीं है उसके सर पे। तो आई थिंक वो ज्यादा अच्छे से वर्क कर पाएगा, बस उसको थोड़ा स्कूल को मैनेज करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि ड्रॉप लेके ही नीट निकलता है। नहीं, 12वीं का बच्चा जब पेपर देके आता है उसके 3 महीने बाद भी पेपर में फोड़ के रख देता है, 12th के साथ ही। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत नहीं होती ड्रॉप वालों के साथ, सबसे बड़ी दिक्कत होती है प्रेशर। वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। तो ये थर्ड मिथ है कि ड्रॉप वाला बच्चा ही नीट निकालेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं निकालेगा। फिर आता है सिर्फ नोट्स लिखने से सिलेक्शन नहीं होता। नहीं नहीं, यहां पर नहीं नहीं है, होता है। ठीक है, सिर्फ नोट्स लिखने से ही सिलेक्शन होता है। ये होता है क्या? ये होता है क्या? नहीं बेटा, अगर नोट्स लिखने से ही आपका सिलेक्शन हो जाता तो फिर तो हो गया भाई। ये मिथ है कि सिर्फ नोट्स लिखते रहोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होता। ठीक है, नहीं होता। ये बात ये, अगर आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो ना तो वो आपके जो नोट्स है ना वो सिर्फ डेकोरेशन का काम करेंगे। बढ़िया बढ़िया आपने चांद सितारे बनाए हुए हैं सब कुछ। तो बेटा नोट्स लिखने से सिलेक्शन नहीं होता, नोट्स को रिवाइज करने से सिलेक्शन होता है। तो आप लोग का जो कुछ बच्चों का मिथ होता है कि अगर किसी के पास नोट्स नहीं है उसका सिलेक्शन नहीं होगा। अरे नोट्स से सिलेक्शन होता तो हर बच्चा हर साल नोट्स बनाता है।
लेकिन वो उसको प्रॉपर रिवाइज करेगा तो ही सिलेक्शन पाएगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं पाएगा। तो ये आपका मिथ है कि सिर्फ नोट्स लिखने से ही सिलेक्शन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये फोर्थ। अब फिफ्थ आते हैं, कोचिंग के बिना इंपॉसिबल है। मैं मानता हूं कोचिंग से आपको गाइडेंस मिलती है, आपको तरीका पता चलता है कि कैसे आगे जाना है, किस तरीके से काम करना है, कैसे टीचर्स बता रहे हैं, एक पर्टिकुलर होमवर्क मिल रहा है, वो बोल रहे हैं इस टाइम पीरियड में ये खत्म करो ये। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, पूरी जर्नी को फेस तुम्हें ही करना है, पूरे लोगों से फाइट तुम्हें ही करना है, तुम्हारे तीनों सब्जेक्ट से लड़ाई तुम्हें ही करनी है। कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, कई नहीं बहुत सारे, जो बिना कोचिंग्स के भी फोड़ के रख देते हैं। तो ये जब आप अपने घर वालों को बोलते हो ना कि बिना कोचिंग के नहीं निकलता, अरे नहीं यार, पहले तू अपने आप से बोल कि निकल जाएगा, फिर तू देख तू करके दिखाएगा। निकलता है लेकिन तुझे करना पड़ेगा। तो ये मिथ है कि कोचिंग के बिना इम्पॉसिबल है, कोचिंग के बिना पॉसिबल है। बस तेरा डिटर्मिनेशन, तू कितना फोकस्ड है वो देखना पड़ेगा, तू कितना फाइट करेगा वो देखना पड़ेगा। फिर नीट पढ़ ली, सॉरी एनसीईआरटी पढ़ ली, बस हो गया। अरे मैं बोलता हूं कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी में एनसीईआरटी जरूरी है, लेकिन अगर इससे काम हो जाता तो फिर तो 12th बोर्ड और इसमें क्या फर्क हो गया भाई। एनसीईआरटी सिर्फ बेस है, मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं इससे, लेकिन आपको सवाल लगाने के लिए तो और बुक्स को करना पड़ेगा ना। आप इससे थ्योरी पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है, ऑर्गेनिक पूरी, इनऑर्गेनिक पूरी, लेकिन फिजिकल वगैरह इनके क्वेश्चंस लगाने के लिए तो आपको अदर बुक्स पे जाना पड़ेगा। तो ये मिथ होता है कि सिर्फ एनसीईआरटी लगा ली तो काम हो जाएगा, नहीं होता। सिर्फ एनसीईआरटी लगा ली तो काम हो जाएगा, नहीं होता। अभी आपको बता देता हूं, एनसीईआरटी प्रायोरिटी है, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं होगा। याद रखो, सवाल के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, बिना सवाल के आप सिलेक्शन नहीं पा सकते। आप इस बात को समझ के चलिए। नेक्स्ट, सिर्फ टॉपर का ही सिलेक्शन होता है। ये फिर वही वाली बात हो गई। आप जैसे कहते हो ना जीनियस का ही सिलेक्शन होता है, टॉपर्स का नहीं भाई। मैंने कई एग्जाम्पल देखे हैं, एवरेज बच्चा ज्यादा अच्छी रैंक लेके आता है टॉपर से। पता है क्यों? एवरेज बच्चा ये बोलता है यार वो टॉपर है, उसको सब आता है, वो कम टाइम पढ़ता है, मैं दिन रात मेहनत करूंगा। एवरेज बच्चा मेहनती होता है, और मैं कहता हूं ना ये जो मेहनत होती है ना, जो हार्डवर्क होता है, ये हमेशा पे ऑफ करता है। क्योंकि ये जो पेपर्स होते हैं ना, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। कितना आप जान लगा रहे हो, कितना आप डेडिकेशन से दिन भर लगे हो, कितना आप पावरफुल इंपैक्ट मार रहे हो। जितना पावरफुल आप इंपैक्ट मारोगे उतना खतरनाक तरीके से आप आगे की तरफ चलते चले जाओगे। समझ पा रहे हो? तो यही मैं आपको बताऊंगा कि ये जो टॉपर्स होते हैं, ठीक है, ये नीट नहीं निकालते हैं। ठीक है, सिर्फ यही नीट नहीं निकालते कि एवरेज बच्चा भी तूफान मचा सकता है। तो ये एक आपका बहुत बड़ा मिथ है कि सिर्फ टॉपर्स, उसका दिमाग तेज है वो निकाल लेगा। अरे भाई, तेरा दिमाग भी तेरे लिए सफिशिएंट है। अगर तेरे को ऐसा लग रहा है कुछ चीज समझने में तो टाइम लग रहा है, तो ज्यादा टाइम देना। मैं हमेशा कहता हूं एवरेज बच्चा ज्यादा खतरनाक है एक टॉपर से, क्योंकि एवरेज बच्चा मेहनती होता है, हार्डवर्क जानता है, फोड़ के रख सकता है वो बिल्कुल। तो ये था आपका 7th नंबर का मिथ, जो नीट एस्पायरेंट का बच्चा मान के चलता है कि यार मुझसे नहीं निकलेगा क्योंकि वो टॉपर ही कर पाएगा। तो अगला 8, स्ट्रेस आया तो ब्रेक लेना वीकनेस है। अब पता, कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर हम लोग को बहुत जल्दी स्ट्रेस हो जाता है तो हमें एक छोटा छोटा ब्रेक लेना पड़ता है। तो कई बच्चे मानते हैं कि सर ये हमारी वीकनेस है, इससे हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। अरे भाई, ये मिथ नहीं, मिथ है बहुत बड़ा तुम्हारे लिए। पता है क्या होता है, स्ट्रेस को डील करना अपने आप में एक काबिलियत होती है। तुम्हें स्ट्रेस आया, तुमने अगर 30 मिनट का ब्रेक ले लिया, अब तुम फिट एंड फाइन हो गए। अब तुम जो इंपैक्ट मारोगे ना अपनी पढ़ाई में, वो ज्यादा पावरफुल होगा। तो ये तुम्हारी वीकनेस नहीं है, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है। बच्चा सोचता है यार मैं बहुत जल्दी थक जाता हूं, मैं बहुत जल्दी स्ट्रेस आउट हो जाता हूं, तो मैं ब्रेक ले लेता हूं, ये मेरी वीकनेस है। ये वीकनेस नहीं है, ये तुम्हारी पावरफुल इंपैक्ट है जो आप डालोगे उसके अंदर। भाई खुद सोच तू थोड़ा सा, भाई कौन है जो 2-2 4-4 घंटे, भाई ब्रेन भी बोलता है 1 घंटे के बाद थोड़ा रेस्ट दो, 1 घंटे के बाद थोड़ा रेस्ट दो, तब तो मैं आगे काम कर पाऊंगा। तो ये सबसे बड़ा मिथ है। बल्कि स्ट्रेस आए तो 10-15 मिनट थोड़ा बाहर घूम के आ जाओ, थोड़ा टहल के आ जाओ, बाहर की सांस ले लो, हवा ले लो थोड़ी, उसके बाद पढ़ो। भाई ये मिथ है आपका बहुत बड़ा। नेक्स्ट, अभी टाइम है कल से
स्टार्ट करूंगा या शुरू करूंगा। मैं कहता हूं बेटा, वो कहते हैं ना, गुमराह तो वो लोग हैं जो आज तक घर से बाहर ही नहीं निकले। तुम ये सोचते हो अभी तो 6 महीने यार, कल से पढ़ लूंगा, अभी तो 5 महीने, कल से पढ़ लूंगा। भाई ये सबसे बड़ा मिथ है। आज चालू कर, अभी चालू कर, इसी समय कमेंट में लिख आज से चालू कर रहा हूं, अगर अभी तक चालू नहीं किया हो तो। भाई नीट का एग्जाम एक तरीके से माउंटेन है, इसको क्लाइंब करना है तो जो जल्दी करेगा जल्दी पहुंचेगा, और लेट से करेगा, क्योंकि भाई वैसे इंक्लाइन फेज है, क्या भगेगा तू, कुछ नहीं भग पाएगा। आराम आराम से समझते हुए चलना पड़ेगा। तो तेरे को टाइम चाहिए, और टाइम कब मिलेगा, जब तू अब चालू करेगा, ना कि कल। और कल कभी नहीं आता बेटा, ठीक है? कल करे सो आज कर, आज करे तो अब, सुना है ना, वो याद रखना। ये सबसे बड़ा मिथ है, कल कभी नहीं आता है। सिर्फ टेस्ट देने से सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। मानता हूं टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन टेस्ट से तूने क्या सीखा है वो इंपॉर्टेंट है। टेस्ट में जो गलतियां हुई उसको एनालिसिस किया, जो मिस्टेक हो रही है उसको सुधारा। नहीं सुधारा तो बार बार तू मिस्टेक करेगा, बार बार मिस्टेक करेगा, तू अपने आप से इरिटेट हो जाएगा, और तू खुद सोचेगा मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे, मतलब मैं इसके लिए काबिल नहीं। तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि टेस्ट देने से सिलेक्शन हो जाता है, नहीं। टेस्ट के बाद की स्टेप है टेस्ट एनालिसिस। गलतियों को समझो, गलतियों को सुधारो, और फिर से टेस्ट दो, तब तेरा सिलेक्शन होगा। तो ये मैंने कुछ 10 आपको मिथ बताए हैं जो नीट एस्पायरेंट के दिमाग में होते हैं। तो बेटा इनसे निकलो। और आपके दिमाग में कौन सा मिथ था, कौन से नंबर का मिथ था, ये एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ। और जिस पे भी ज्यादा आएंगे ना कि ये वाला सर एक कॉमन है, हम सब लोग को आता है, तो उसको हटाने के लिए या उसको ओवरकम करने के लिए या उससे कैसे डील करना है, उस पर मैं आपको वीडियो जरूर बनाऊंगा। बेटा देखो यार, मेरा बस एक ही कॉन्सेप्ट होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हर चीज जो आपको प्रॉब्लम देना, मुझे बस वो हटाते हुए चलनी है, कि आपका जो पाथ है ना वो एकदम फ्री पाथ चले। मिथ जो होता है ना, वो आपकी नीट की तैयारी में अड़चन पैदा करता है, और अगर ये मिथ से आप फ्री हो जाओगे तो आपका पाथ बहुत एकदम शानदार होगा, एकदम बढ़िया तरीके से स्मूथ होगा, और दौड़ लगा के जा सकते हो। मैं खुद बोलता हूं नीट की जर्नी आसान नहीं है, लेकिन करना तो पड़ेगा, ठीक है? तो जो भी आपका मिथ था वो नंबर लिखिए, जिस पे जितने ज्यादा नंबर आएंगे, जो बच्चों का कॉमन मिथ होगा, उस पे मैं वीडियो आपको जरूर दूंगा। साथ ही साथ बेटा हमारी पूरी टीम यूट्यूब पे ही पढ़ा रही है, साथ ही साथ हमारा बैच जिसको हम सफलता बैच कह रहे हैं, बेटा आपने यूट्यूब पे पढ़ाते हुए देखा है, और बाकी अगर आप चाहें तो हमारे कामयाबी वाले बच्चों से ये पूछेगा। अभी सफलता बैच ऐसा है कि बेटा हमने उस पर अभी 12th स्टार्ट किया है, एक क्लोज एनवायरनमेंट में सारी चीजें जो हम अपना आपको पूरा शेयर करते हैं ना एक्सपीरियंस, वो पूरा वहां पर झोंकते हैं बच्चों के ऊपर, चाहे वो पढ़ाने से लेकर, कॉन्सेप्ट से लेकर, क्वेश्चन से लेकर, बढ़िया से बढ़िया सब तरीके की चीजों तक, है ना? तो वो अभी चालू हुआ है। मेरे तो 2 चैप्टर हो गए हैं, 3rd चैप्टर मैंने चालू किया है, फिजिक्स में अभी चालू होना बाकी है, बायोलॉजी में भी 1-2 चैप्टर हो गए, फिर उसके बाद 11th आएगा, तो प्लीज उसको मिस ना करें। सफलता बैच में आज ही एनरोल करें, क्योंकि अभी इस पे अक्टूबर एंड सेल चल रही है और मिनिमम डिस्काउंट में मिल रहा है। ये देखिए 2999 पे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आपको सिर्फ क्लिक करना है, वहां पर एंटर कोड मांगेगा, आपको सिर्फ वहां पर हेमंत कोड लिखना है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलके 2999 का हो जाएगा, और इसके बाद आप इसको बाय कर लीजिए और आज ही एनरोल कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं नीट 2026 में आपकी कोई अड़चने ना आए, तो बेटा मैं आपको कहता हूं ये एक लास्ट सोल्यूशन है। कुछ दिनों बाद इसमें भी आप देर हो गए ना, तो फिर बचता है बेटा क्रैश कोर्स, और मैं कहता हूं उसमें उसी को मजा आता है जिसने एक बार पूरा चैप्टर्स सब कुछ पूरे कोर्स को बढ़िया तरीके से पढ़ा हो। तो ये आखिरी मौका है, फटाफट से एनरोल करिए, हेमंत कोड लगाइए और इस प्राइस में इसको ले जाइए, ठीक है? क्लासेस चल रही हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पूरी टीम विद्या इसके अंदर पढ़ा रही है, ठीक है? और इन मिथ से डील करिए, ये मिथ आपको नहीं आने चाहिए। और मैंने कहा ना, जो आपका मिथ था, जिस भी बच्चों के जितने ज्यादा कॉमन मिथ रहेगा कि ये वाला सबसे ज्यादा परेशान करता है, तो उस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि उसको आप ओवरकम कैसे करें। और उसमें कुछ भी नहीं, आप फालतू की बातों को सोच के अपनी नीट की जर्नी को क्या करते हो, पीछे खींचते हो, नीट की प्रिपरेशन को पीछे खींचते हो, और आप बस सोचने में, ओवर थिंकिंग करने में उस चीज को निकाल देते हो। तो बस बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, एनरोल करिए सफलता बैच में, और फिर मचाते हैं अपन, ठीक है? ओके।